कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हमारे सामने आया। डॉक्टर फुरकान, ये स्टोरी आपने देखी होगी। वो बीमार थे, आइसोलेशन में थे। जब जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर नहीं मिला उनको पूरे कराची में। मिसेस डॉक्टर फुरकान की मिसेस हमारे साथ हैं। ज़रा उनसे ये देखते हैं, क्योंकि हमें बार बार ये बताया जाता है कि वेंटिलेटर्स काफ़ी हैं, मरीज बहुत कम है वेंटिलेटर्स पर, फिर वेंटिलेटर गए कहाँ? मिसेस फुरकान, आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, ये बताइएगा कि जरा ये स्टोरी तो बताएं, क्योंकि हमें बार बार ये कहा जाता है सिंध की तरफ से कि हमारे पास तकरीबन 300 वेंटिलेटर्स हैं। इस वक्त सिर्फ 17 से 18 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आपको क्यों वेंटिलेटर नहीं मिला पूरे कराची में? मुझे नहीं पता। सुबह इंडस में फोन किया तो उन्होंने कहा कोई बेड खाली नहीं है। इनकी भतीजी ने बताया कोई बेड खाली नहीं है। फिर उसके बाद हमने दोबारा जब हमने वहाँ आगा खान में किया, आगा खान वालों ने इनके फोन लेके जब उनको पता चला कि पॉजिटिव है, उन्होंने कहा हमारे पास फोन है, हम किसी को भी नहीं लेते। उन्होंने बंद कर दिया। फिर हमें कहा गया कि सूट चले। फिर मैं इनकी भतीजी ने कहा कि नहीं, आप नहीं जाएगा, इनको अकेले भेजें। इनको मैंने अकेले भेजा है। वो घुमाता रहा, मन वाला घुमाता रहा। फिर घर लेकर आया, फिर ये गिर गए, बेहोश हुए। फिर मैंने उठा के इनको स्ट्रेचर पे डाला। फिर मेरा भाई बेटी आ गई, उन्होंने उठाया, लेकिन उस शख्स ने हाथ नहीं लगाया। तो आप जब हॉस्पिटल गए मैम, तो क्या बताते रहे आपको कि वेंटिलेटर्स है ही नहीं? नहीं, वेंटिलेटर नहीं, हमारे पास जगह ही नहीं है, भरा हुआ है। हमारे पास जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, भरा हुआ है। लेकिन ये तो हमें तो कहा जाता है कि इस वक्त ये सीएम साहब ने भी कहा, मुख्तलिफ फोरम्स पे कह रहे हैं कि 300 के करीब वेंटिलेटर सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हम जहाँ गए सब पे वापस, हम हर जगह हम आधा 1.5 घंटा यहाँ खड़े रहे, वहाँ भी किसी ने नहीं लिया। फिर हम वापस घर आए, वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया, मेरी गोद में दम तोड़ दिया। सो आपने सब हॉस्पिटल्स चेक कर लिए? सब जगह से अमन वाला घुमा के ले आया। आखिर में वो बहुत गुस्सा कर रहा था। फिर इन्होंने कहा कि हम मुझे मार डालेंगे, मुझे घर ले चलो, मैं वादा करता हूँ तुमसे मैं बच जाऊंगा। लेकिन बेचारे खत्म हो गए। और मैम, सिंध हुकूमत ने कोई राब्ता किया आपसे कि हुआ क्या था? नहीं, हमने सबको माफ किया, अल्लाह के लिए माफ किया। मेरी बच्चों का अल्लाह है सबसे बड़ा। अल्लाह अकबर। और आप ये कह रहे हैं कि तमाम तर हॉस्पिटल्स में जाने के बाद भी आपको ये कहा गया कि बेड नहीं है अवेलेबल, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है? उन्होंने कहा सब भरा हुआ है, हम नहीं लेंगे, सब भरा हुआ हम नहीं लेंगे, बिल्कुल खाली नहीं है, सब भरा हुआ है। और कोई डॉक्टर ने देखा उनको? किसी डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट के लिए देखा जब हॉस्पिटल में गए थे, या एम्बुलेंस से बाहर ही नहीं आने दिया? नहीं, एम्बुलेंस से बाहर ही नहीं। मैं उतरी थी टाइमेक्सी के पास तो मुझे अंदर कर दिया कि आप ऊपर बैठे, अंदर बैठे। इनको तो निकाला ही नहीं। और ये कितनी देर ही मैडम ये सारा कुछ होता रहा? आधा दिन ये काम चलता रहा सर? तो बस यही हो रहा था बस। और सिंध गवर्नमेंट तो कहती है कि वेंटिलेटर्स थे, या उनका तो बड़ा एक जो अभी तक मेरे सामने उनका मौकफ आया, वो तो मान नहीं रहे कि गलती किसी हॉस्पिटल की या गवर्नमेंट की है। वो नहीं पता, लेकिन मेरा अल्लाह है, मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। मेरा डॉक्टर साहब भी अल्लाह ही पे छोड़ते थे हर बात, मैंने भी अल्लाह पे छोड़ा। मेरी बच्चियों को ही मैंने अल्लाह पे छोड़ा। फैसला अल्लाह ने देख रहे हैं, सब कुछ अल्लाह ही लेगा फैसला सबसे। और क्या वैसे मैं अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि जाहिर है मैम इन चीज़ों से हम शायद अगर कोशिश करके सबक सीख सकें ताकि आगे किसी के साथ ना हो। जब डॉक्टर साहब की तबीयत बिगड़ी है तो आपको ये बताया गया, कोई आपने किसी का कॉल किया कि आप इस हॉस्पिटल में जाएं, या यहाँ पर आपको जाना है, या इस जगह पे डॉक्टर साहब को एडमिट किया जाएगा? किसी जगह को राब्ता या एम्बुलेंस को मालूम था, या नहीं पता था किसी को कि क्या करना और किधर जाना?
हमने अपनी तरफ से, मैंने डॉक्टर साहब ने फोन किया, मैंने डॉक्टर आमिर को फोन किया, वो बेचारे घर आए, आके उन्होंने देखा, फिर कहा डॉक्टर साहब आपकी हालत सही नहीं है, आप हॉस्पिटल जाएं। तो पूछा हमने कि हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा देखें आप जहाँ, तो इन्होंने कहा मेरी भतीजी है इंडस में, तो मैं वहाँ पूछता हूँ। उससे पूछा, उसने थोड़ी देर बाद का मैं बताती हूँ। फिर मैंने फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने फोन किया, उसने कहा कि नहीं चाची वहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली सब भरा हुआ है। फिर हमने फिर आगा खान में फोन किया, आगा खान वालों ने फोन उठाया, कहा कि हमारे पास कोई जगह नहीं। जब जैसे उनको पता चला कि पॉजिटिव, उन्होंने कहा हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम नहीं ले रहे इसको। वहाँ बंद किया। फिर हमें कहा गया कि आप सूट चले जाए, सूट चले गए। फिर वो वहाँ से घुमाते घुमाते वापस लेकर आया। फिर यहाँ आए, जैसे उतरे ऐसे बेहोश हो गए। अब मैम वो तो खुद डॉक्टर थे, क्या किसी डॉक्टर ने भी इस मौके पर मदद नहीं की? डॉक्टर आमिर सुबह आए थे, लेकिन वो घर में वो क्या कर सकते थे भाई? डॉक्टर आमिर तो आए थे, वो क्या कर सकते थे? मुझे, क्योंकि हमें परेशानी और अफसोस दोनों है। अफसोस तो जाहिर है जो आप बता रही हैं उसका अफसोस है, लेकिन परेशानी ये है कि अगर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव हो तो क्या उनको ये भी पता नहीं कि उनको जाना किधर है? क्या हॉस्पिटल्स को पता नहीं उनको ट्रीट कैसे करना है? या उनको मुझे कुछ नहीं पता। कल बहुत बेबसी के आलम में चले गए। मैं बहुत बेबस थी, बहुत बेबस थी। देखें, मैं आई एम सॉरी, हम यकीन जानिए कि ये स्टोरी इटसेल्फ इतनी परेशान कुन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक जानी लॉस हुआ, एक जिंदगी गई है, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि हॉस्पिटल्स को क्या करना है, किधर जाना है, कि किसने करना है। या नहीं है, इंसानियत नहीं है। बस मैंने वो अमन वाले को कहा, मैंने कहा भाई मेरे साथ उठा लो, मैं औरत में कैसे उठाऊंगी? उसने कहा नहीं हम हाथ नहीं लगाएंगे। ड्राइवर तो उतर के नहीं आया। और आप जिस डॉक्टर साहब जिस हॉस्पिटल में मैं एक न्यूज स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें काम करते थे, शायद अजीजाबाद में हॉस्पिटल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने भी नहीं, वो बाहर खड़े रहे, खड़ा रखा कि आप दोबारा सूट जाएं, दोबारा सूट चले जाएं। सो आपको घुमाते रहे एक हॉस्पिटल से दूसरे के, इधर से उधर चले जाएं या उधर से उधर चले जाएं? जी बस यही होता रहा। और सरकारी हॉस्पिटल कौन से में गई थी मैम? बस यही जो मैंने आपको हॉस्पिटल बताया। ऐसा यूटी भी वो हुकूमत जब क्रेडिट लेती है तो ऐसा यूटी का भी क्रेडिट लेती है कि वो चला रहे। सूट गए थे, वहीं से इनको वापस किया था, वहां से वापस किया था। मुझे यकीन है कि सब लोग आपके दुख में बराबर के शरीक हैं जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक शख्स जिसने इस प्रोफेशन की खिदमत की है, आखिर में जब प्रोफेशन की जरूरत पड़ी तो उस प्रोफेशन से ही किसी ने उनकी मदद नहीं की। और हमें तो परेशानी इस बात की है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं थी। आई एम सरप्राइज्ड कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। हमें तो ये बताया जाता है कि हॉस्पिटल्स में जगह मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सब्र दे। आई होप हम इससे सबक सीख सकें कि हमें आगे जो लोग बीमार हैं, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो इमरजेंसी केसेस हैं, उनके साथ हमने क्या करना है, उनको कैसे डील करना है। ये अगर इस तरह की चीजें होंगी, अगर ये हमें या तो बता दें कि आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, इसमें प्रेशर बहुत है, क्योंकि ये तो रीसेंट बात है। मैं आज अरशद शरीफ साहब गए हुए थे, शायद वो अपने प्रोग्राम में चलाएंगे भी, जो कमेटी में उसकी प्रोसीडिंग्स उन्होंने रिकॉर्ड भी की हैं, और वहाँ पे कहा जा रहा था कि सिर्फ 18 मरीज ऐसे हैं कोविड के जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। ये कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये भी कहा कि 263 एक टीवी प्रोग्राम में कि 263 वेंटिलेटर्स इस वक्त सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए सिंध में मौजूद हैं। 50 और ऐड हो जाने हैं अगले 4 से 6 दिनों में। 263 अगर वेंट्स हैं और सिर्फ 18 लोग वेंट पर मौजूद हैं, तो बाकी वेंटिलेटर्स कहाँ हैं? ये इस इंसिडेंट से, जो डॉक्टर फुरकान का इंसिडेंट है, उसके बाद तो ये बड़े सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या वाकई इतने वेंटिलेटर्स हैं या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसको बताया नहीं जा रहा कि हॉस्पिटल्स पर कितना प्रेशर। में डॉक्टर कैसर मेसा मौजूद है, मैं जरा उनसे पूछ लूं। मैं नफीसा शाह साहिबा ने आना हमारे पास, जरा सिंध हुकूमत से, अगर वो नहीं है तो किसी और को देख लें।
जो भी सिंध गवर्नमेंट से इस चीज का जवाब देना चाहे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी एक परेशान कुन कहानी है डॉक्टर फुरकान की, कि किसी हॉस्पिटल ने उनको रिसीव नहीं किया। ये जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैं फिर दोबारा ये रिपीट कर देता हूं। हुकूमत ये कह रही है कि 18 मरीज हैं वेंटिलेटर्स पर सिंध में। आप बताइए कि क्या वाकई किसी अस्पताल में जगह नहीं है कोविड-19 के पेशेंट्स की वजह से? देखिए काशिफ, ये बड़ी ही कल अफसोसनाक बात हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके तवस्सुस से सिंध हुकूमत से ये डिमांड करता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं। मैंने इंडस हॉस्पिटल के जो सीईओ हैं बारी साहब, उनसे बात की है। उनका कहना ये है कि इस वक्त हमारे पास 15 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिसमें से 4 वेंटिलेटर उनके यूज में है पेशेंट के, और बल्कि अभी शाम को फिर उन्होंने मुझे फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि 7 पे पेशेंट है। इसका मतलब है कि 8 वेंटिलेटर, अभी अफ्तार से कोई आधा घंटा पहले मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 8 वेंटिलेटर खाली है, 7 पे जो है वो पेशेंट मौजूद है। और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि जो बात हमें पहले बताई गई, जिसको हमें कल शाम को हमें पता चला कि डॉक्टर फुरकान का इंतकाल हो गया और पूरे शहर के तमाम अस्पताल वो घूम फिर के आ गए, नहीं मिला। इसमें 2-3 चीजें काशिफ हमें बहुत जरूर सीखनी है और मैं समझता हूं कि सर पहले तो इंफॉर्मेशन बताए ना सर। पहली चीज सीखेंगे तो हम सही। हमारे पास आज ये नहीं पता किसी को कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है। अगर किसको मैं कह रहा हूं कि किसी को नहीं पता, बल्कि मैं आपको एक वसूख से कहता हूं कि हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं, जो अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारे किन शहर के किस अस्पताल में आइसोलेशन में पेशेंट कोरोना के रखे जाते हैं, किस अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर पे पेशेंट हैं। ये मेरे ख्याल में हुक्मरान सारे सूबे के, ये पाकिस्तान के हर सूबे में यही प्रॉब्लम है कि ये किसी को नहीं पता कि कहाँ पे कितने वेंटिलेटर्स हैं और पेशेंट को कहाँ रिफर करना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि होना ये चाहिए कि हुकूमत अपने अस्पतालों के जहाँ वेंटिलेटर है उसका एक नेटवर्क बनना चाहिए, और नेटवर्क ये बनना चाहिए कि सपोज अगर एक मरीज हॉस्पिटल ए में जाता है तो उसको ये ना बोलें कि जी हमारे पास जगह नहीं है। उसे पहले से पता होना चाहिए कि उसने हॉस्पिटल ए जाना है, हॉस्पिटल बी जाना है या हॉस्पिटल सी जाना है। ये पूरी दुनिया का तरीकाकार है। एम्बुलेंसेज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस के अंदर से ये फैसला हो जाता है। वैसे हमारी एम्बुलेंस का तो मसला ही है कि हमने तो प्राइवेटाइज कर दी एम्बुलेंसेज भी। आपको हॉस्पिटल्स के बाहर 50 एम्बुलेंस खड़ी नजर आएंगी जिसमें एक ड्राइवर है, उसके ऊपर एम्बुलेंस है, सिर्फ इसलिए कि जिस तरह एक कैरियर है वो एम्बुलेंस नहीं है, कैरियर है। एम्बुलेंस का तो काम ही ये है कि उसके अंदर एक डॉक्टर उसूलन होना चाहिए। बाहर के मुल्कों के प्रोटोकॉल्स भी ये हैं कि डॉक्टर मौजूद होता है, एक डायरेक्ट राब्ता होता है हॉस्पिटल के साथ, वो हॉस्पिटल से राब्ता करके आपको बताएगा कि जी इस हॉस्पिटल में हमें जाना है, मुझे डायरेक्ट किया गया है। बट हमारे यहाँ पे तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम ये भी क्लेम कर रही हैं हुकूमतें, सिंध हुकूमत ने क्लेम किया कि जी हम सबसे आगे हैं इस काम में, लेकिन हम एक नेटवर्क नहीं बना सके कि ये पता हो कि कौन से हॉस्पिटल में कौन से मरीज को लेकर जाना है। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है। एम्बुलेंस के बारे में तो हमने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बारहा कहा कि एम्बुलेंस को वेल इक्विप्ड होना चाहिए और जो उनका कम से कम अगर डॉक्टर नहीं है तो जो वहां पे स्टाफ होता है उसको ट्रेंड होना चाहिए कि वो एटलीस्ट आईवी लाइन लगा ले। लेकिन इशू अभी इस वक्त ये है कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर है उन्होंने शायद डॉक्टर साहब को ये भी कहा कि जी जब घुमा के ला के खड़ा कर दिया, उसने कहा भाई अब मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा, आप पहले मालूम करें। जो उनकी ऑडियो टेप हमारे पास मौजूद है वो कह रहे हैं कि भाई तुम कुछ करो, कहीं मालूम करो कि वेंटिलेटर जहां पर है मैं वहां चला जाऊंगा। मतलब इतनी बेहसी एक डॉक्टर के साथ कि उसको पता ही नहीं है। और दूसरी बात, हमें एक बात और भी करनी है यहाँ पे कि डॉक्टर्स और जो आम मरीज है उनको ये समझना है, और एम्बुलेंस कि जो सर्विस देने वाले हैं उनको भी समझना है कि ये कोरोना के पेशेंट अगर जब सांस में प्रॉब्लम हो, जब वो डिस्निक हो जाए, तो ये एक डायर इमरजेंसीज है, उसको फौरी तौर पे अस्पताल में ले जाना जरूरी है ताकि ये पता लगे कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लोगों को ट्रेन होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने काफी देर के बाद उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया, लेकिन
जब भी रुक किया उनको हॉस्पिटल में फौरी तौर पे कहीं ना कहीं, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से डिमांड करता हूं कि डॉक्टर्स चूंकि फ्रंट लाइन पे हैं, उनको 5% उनको और उनकी फैमिली का बेड एलोकेट किया जाए, ताकि ये जो डॉक्टर फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं अगर वो खुद बीमार हो जाए तो ये वाकया जो आज हुआ है, कल हुआ है, ये आइंदा रिपीट ना हो। कोई भी अस्पताल डॉक्टर्स को रिफ्यूज नहीं करेगा या उसकी फैमिली को रिफ्यूज नहीं करेगा। ये मैं आपके तवज्जुह से आज डिमांड करता हूं वजीर आजम साहब के से कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री और सूबाई हेल्थ मिनिस्ट्री ये ऑर्डर निकालें कि एटलीस्ट 5% बेड जो है वो डॉक्टर्स के लिए और उनकी फैमिली के लिए। मेरा ख्याल है ये आपकी डिमांड आई एम श्योर तमाम हुकूमतों और वजीर आजम साहब तक भी पहुंच जाएगी।